आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। नवरात्र माँ भगवती की उपासना का एक मुख्य केंद्र बिंदु है। शक्ति उपासना का एक मुख्य आधार है नवरात्र। प्रत्येक भक्त जी जान के साथ 9 दिन के व्रत करता है, यज्ञ अनुष्ठान करता है, जप करता है, तप करता है, पाठ करता है। कितनी भव्यताओं के साथ नवरात्रि का यह अनुष्ठान अपने आप में बहुत विशालतम रूप को धारण कर लेता है। लेकिन प्रत्येक भक्त को यह अवश्य पता होता है कि जब भी हम नवरात्र करते हैं अपने घर में हवन जरूर करते हैं, यज्ञ जरूर करते हैं, क्योंकि संपूर्ण नवरात्रों की फल का समावेश यज्ञ के अंदर ही समाहित होता है। जब आप देवताओं के निमित्त यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं, प्राकृतिक वातावरण में शुद्धता और जीवन के अंदर भव्यता का निर्माण होता है। किंतु जब हम अपने घर में नवरात्रि का हवन करते हैं, हम कहते हैं कि चलो नवरात्रि का हवन करना है, हम कोई विशेष जानकारी को ना जानते हुए अपने आप में अपने मन से ही हवन यज्ञ करना प्रारंभ कर देते हैं। आप इस वीडियो को सुनकर यह मत समझिएगा कि आपके मन में मैं वहम डाल रहा हूं। जी नहीं, मैं आपके मन में शंका डालने का काम नहीं करता, बल्कि शंका का निवारण करने का काम करता हूं। क्योंकि जो कुछ भी मैं आपसे कहता हूं वह शास्त्र प्रमाण के साथ कहता हूं, इसलिए विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र के प्रमाण के ऊपर कीजिएगा। हम जब भी नवरात्रि में हवन करते हैं हमारे मन में कई प्रकार की शंका होती है। हमको हवन अपने आप करना चाहिए या पंडित जी से करवाना चाहिए। हम जब भी हवन करें अष्टमी के दिन करें या नवमी के दिन करें। यदि हम अपने घर में हवन कर रहे हैं तो कन्या पूजन के बाद हवन करें या हवन करने के बाद कन्या पूजन करें। बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी आप अपना ध्यान भटकाइएगा नहीं। प्रथम जानकारी है हवन से जुड़ी हुई कि आप जब भी नवरात्रि हवन करें विशेष ध्यान दीजिएगा तांबे के कुंड में ही करें। ताम्र कुंड पवित्रम च, ताम्र का कुंड अत्यंत पवित्र माना जाता है। अगर आप देख सकते हैं, मैंने पीछे एक वीडियो दिखा रखी है, वहां पर एक तांबे का कुंड है, बड़ा तांबे का कुंड है। अगर नहीं है बड़ा तो आप छोटा तांबे का कुंड देख सकते हो। अगर वह भी नहीं है तो आप एक मिट्टी का पात्र देख सकते हैं। आपको मिट्टी के पात्र में ही यज्ञ करना चाहिए। लेकिन बचिए लोहे के तसलों में हवन करने से, बचिए लोहे के पात्र में हवन करने से। जितना भी हो सके आप तांबा या मिट्टी के पात्र में हवन करने का प्रयास कीजिएगा। और मैं आशा करूंगा कि आप मेरी बात पर जरूर गौर करेंगे, जरूर बल देंगे। और दूसरा है नवरात्रि से जुड़ा हुआ प्रश्न, क्या हम स्वयं यज्ञ करें या पंडित जी के द्वारा, विप्र के द्वारा यज्ञ कराएं? तो आपको प्रथम मैं शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं, बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जप होमादो विप्र द्वारेव हत्वा पूर्णाहुतिम दद्यात् विप्रेभ्यो दक्षिणाम कर्मात। यहाँ पर देवी पुराण में लिखा है कि जप होमादो विप्र द्वारेव, अर्थात कि आप अपने घर में यदि हवन यज्ञ करते हैं तो पहला ध्यान आपने यह रखना है कि आप ब्राह्मण के द्वारा ही यज्ञ कीजिए। लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि हवन के अंदर इतनी सूक्ष्मताएं और इतनी गहराइयां हैं कि अगर आप इनको खोजने का प्रयास करो आपको पता चलेगा कि हम हवन करते समय कहां कहां पर कैसी कैसी गलती कर रहे हैं। आप अपने मन के अंदर यह बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हम अपने आप हवन करते हैं कहीं नुकसान ना हो जाए। माफ कीजिएगा, ऐसा कभी नहीं होता। आप जो भी करते हो भगवान से स्वीकार कर लेते हैं। किंतु यदि आप प्रथम ब्राह्मण के द्वारा कराना चाहें तो पंडित जी को अपने घर में बुलाइए। यदि पंडित जी उपलब्ध नहीं होते हैं और आप स्वयं यज्ञ करते हो तो आप क्या कीजिए, जब भी आप यज्ञ कर लेते हो नवरात्रि में तो यज्ञ की जो दक्षिणा है, वस्त्र है, वह पंडित जी को जरूर देनी चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं तो आपने पंडित जी को देना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी और को देना है तो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दे दीजिए। लेकिन अपने यज्ञ का फल आपको प्राप्त करना है तो दान द्रव्य दक्षिणा अपने हाथ से जरूर कीजिएगा। और नवरात्रि से जुड़ी हुई तीसरी जानकारी यह है कि हमको हवन अष्टमी के दिन करना चाहिए या नवरात्रि के नवमी के दिन करना चाहिए। तो शास्त्र कहता है नवम्याम पूजाम विधाय होमः कार्यः केचिद अष्टम्याम एव होम इत्याहु। धर्म सिंधु के अंतर्गत यह प्रमाण दिया गया है कि नवमी के दिन आपको यज्ञ करना चाहिए, नवमी के दिन आपको हवन करना चाहिए। लेकिन केचित जना, लेकिन कुछ जन
कुछ भक्तजन अगर अष्टमी के दिन भी हवन करते हैं तो वह भी शुभ ही माना जाता है। इसलिए नवमी के पारायण में या अष्टमी के दिन ही आपको विशेष रूप से यज्ञ अनुष्ठान आदि करना चाहिए। अब नवरात्रि के हवन से जुड़ी हुई चौथी बहुमूल्य जानकारी है कि हमको हवन कन्या के पूजन के बाद करना चाहिए या कन्या पूजन से पहले हवन करना चाहिए। तो शास्त्र का प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, देखिए, पूजा विश्चैव होमेश्च कुमारी पूजनिस्तथा संपूर्णम तद्व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम चैव भोजने। यह देवी पुराण का श्लोक है जिसमें कहा गया है जब भी आप नवरात्र करते हैं प्रथम आपको पूजा कर लेनी चाहिए, और दूसरा बोले कि आपको हवन कर लेना चाहिए, और तीसरा बोले कि आपको कन्या पूजन करना चाहिए, और चौथा आपको ब्राह्मण को भी भोजन या दक्षिणा द्रव्य देना चाहिए। अर्थात सीधा सा कहने का भावार्थ यह है कि जब भी आप अपने घर में नवरात्रि हवन करें प्रथम आपको हवन करना चाहिए, उसके बाद फिर कन्या पूजन करना चाहिए। नवरात्रि से जुड़ी हुई पांचवी बहुमूल्य जानकारी है, यदि हम स्वयं अपने घर में नवरात्रि का हवन कर रहे हैं तो हमको कौन कौन से मंत्रों के द्वारा अपने घर में हवन करना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ यह बता देना चाहता हूं, अगर हम संस्कृत पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे अच्छे मंत्रों के द्वारा यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। किंतु यदि आप पूर्णतः संस्कृत को जड़ से नहीं पढ़ पाते हैं, पूर्णतया नहीं कर पाते हैं संस्कृत का पाठ या मंत्रों का पाठ, तो आपको क्या करना चाहिए। तो शास्त्र कहता है कि सच होमो नवार्ण मंत्रेण अथवा जयंती मंगला कालीति श्लोकेन अथवा नमो देव्यै महादेव्यै इति श्लोकेन अथवा सप्तशतीस्तोत्रस्य सप्तशतमन्त्रैः होमे सप्तश्लोकी होमं कुर्याद् गरादिभ्यः समिदाज चरून क्रमात्। बड़ी ध्यानपूर्वक मेरी इस बात को समझना कि श्लोक में कहा गया है कि सर्वप्रथम आपको समिधा का हवन करना चाहिए। 3 समिधाएं मतलब 3 लकड़ियां लीजिए इतनी, और उसको 3 लकड़ियों को धागे से बांधकर आप उनको दोनों तरफ से घी में डुबो दीजिए और अपनी जगह में खड़े होकर ओम समिधाये स्वाहा कहते हुए अग्नि में छोड़ दीजिए। पहला हवन समिधा का किया जाता है, दूसरा हवन किया जाता है घृत माने घी का। 9 आहुतियां, कम से कम 9 आहुतियां प्रथम में घी की ही देनी चाहिए, और तीसरी बोले शाकल्य की, जो चरु आपने हवन सामग्री के लिए बनाया है, जौ तिल हवन सामग्री, उसके बाद फिर उसका हवन करना चाहिए। और चौथे नंबर पर बोले पयसह, पयसह का अर्थ होता है खीर, चौथे नंबर पर खीर का हवन करना चाहिए। प्रथम तो यह है कि यदि आप दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों से हवन कर रहे हैं बहुत अच्छा है, यदि नहीं कर पाते हैं तो सप्त श्लोकी जो दुर्गा है उसके द्वारा आप हवन कीजिए। यदि उससे भी नहीं कर पाते हैं तो बोले आप नवार्ण मंत्र के द्वारा कीजिए, ओम ऐं ब्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र के द्वारा आपको हवन करना चाहिए। चौथा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, इस मंत्र के द्वारा आपको हवन करना चाहिए। या चौथा नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, इस मंत्र के द्वारा आपको आहुति प्रदान करनी चाहिए। किंतु यह ध्यान दीजिएगा जब भी आप हवन प्रारंभ करें सबसे पहले गणेश जी के नाम की आहुति देनी चाहिए, उसके बाद फिर नवग्रहों से आहुति देनी चाहिए, उसके बाद फिर आप दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के द्वारा हवन यज्ञ कर सकते हैं। छठवीं बहुमूल्य जानकारी है, क्या हमको नवरात्रि के हवन में बलिदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले तो मैं आपको शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। नवम्यां बलिदानम तु कर्तव्यम तु यथाविधि, अष्टम्यां बलिदानेन पुत्र नाशो भवेत् ध्रुवम। शास्त्र कहता है कि जब भी आप नवरात्रि में हवन करते हैं तो आपको बलिदान जरूर करना चाहिए, अर्थात कि आपको बलि देनी होती है। बोले इक्षुदंडम च कुष्मांडम तथा वन्य फलादिकम, आप नींबू की बलि दे सकते हैं, गन्ने की बलि दे सकते हैं, या फिर नारिकेल जो नारियल होता है ना, आप उस नारियल की भी बलि दे सकते हैं। या चौथा मांस उड़द, मांस जानते हैं उड़द की दाल होती है, काली मांस की दाल होती है उड़द की दाल, उसमें दही मिलाकर आप बलिदान कर सकते हैं। किंतु यह ध्यान जरूर रखिएगा कि अष्टमी के दिन कभी भी बलिदान नहीं करना चाहिए। बलिदान शास्त्र यहाँ पर नवमी के दिन ही कहता है, इसलिए नवमी के दिन ही आपको बलिदान
प्रदान करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक नारियल लीजिए और नारियल की बलि भी आप दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को नहीं फोड़ना आपने। माता के चरणों में आप एक अलग से नारियल चढ़ाइए और उसी नारियल को फोड़कर उसी नारियल का आप प्रसाद देने का प्रयास कीजिए। लेकिन नवरात्रों में बलिदान जरूर करना चाहिए। सातवीं जानकारी यह है नवरात्रि हवन से जुड़ी हुई कि हमको हवन में सबसे ज्यादा किस द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप नवार्ण मंत्र कर रहे हो तो उस समय आपको जो शाकल्य होता है हवन सामग्री चरु, उसका प्रयोग करना चाहिए या खीर का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शास्त्र कहता है पायसम सर्षिपा मिश्रितम तिलै शुक्लेर विमिश्रितम होममेद विधिवद भक्त्या दशांशेन निरपोत्तमम। नवार्ण मंत्र, इस मंत्र में चरु की आहुति नहीं डलती है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मुख्य यजमान अकेला कर रहा है तो वह इसमें मात्र केवल खीर की ही आहुति देगा। अगर अन्य व्यक्ति बैठे हैं साथ में तो वह शाकल्य चरु की आहुति दे सकते हैं। किंतु यदि आप अकेले यज्ञ कर रहे हो तो आपको मात्र केवल नवार्ण मंत्र में खीर के साथ तिल मिलाकर ही हवन करना चाहिए, अनन्य फल प्राप्त होता है। नवरात्रि से जुड़ी हुई आठवीं जानकारी यह है, क्या हमको नमः बोलते हुए स्वाहा कहना चाहिए या नहीं। अर्थात जैसे ओम इंद्राय नमः स्वाहा या ओम शैलपुत्रे नमः स्वाहा, नमः बोलते हुए स्वाहा करना चाहिए कि नहीं। क्या कहता है शास्त्र, सुनिए। जप काले नमः शब्दम मंत्र शांते नियोजयित होम काले पुनः स्वाहा मंत्रस्योम सदा क्रमः। अर्थात कि जब भी आप यज्ञ कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा, नमः कहते हुए स्वाहा बोलना यह वर्जित माना जाता है। आपने जैसे कहा ओम शैलपुत्रै नमः स्वाहा, यह वर्जित हो गया। क्या बोलेंगे? ओम शैलपुत्रै स्वाहा, ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः स्वाहा, नहीं ओम ब्रह्मचारिण्ये स्वाहा। इस तरह से यदि आप माता के नाम से आहुति प्रदान कर रहे हो तो आपको नमः नहीं बोलना चाहिए, मात्र केवल स्वाहा ही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जो स्वयं सिद्ध मंत्र है, वैदिक मंत्र है, जिसमें नमः स्वयं से आता है, उस मंत्र में आप नमः कह सकते हैं, दोष नहीं है। लेकिन यदि आप नाम मंत्रों के द्वारा या किसी विशेष मंत्र के द्वारा हवन कर रहे हैं तो नमः शब्द का प्रयोग स्वाहा में नहीं करना चाहिए। नौवीं विशेष जानकारी यह है, आप जब भी नवरात्रि में हवन करते हो तो हवन की अग्नि का नाम होता है। बिना उस अग्नि का नाम लिए हुए वह अग्नि कभी भी फलदायी फल प्रदान नहीं करती है। इसलिए शास्त्र कहता है शांति के वरदः प्रोक्तः पूर्णाहुत्याम मृडो नाम। जब भी आप अग्नि की पूजा करें हवन करते समय तो नवरात्रि में आपने अग्नि का नाम लेना है, वरद नामाग्नि। क्या बोलना है? वरद नामाग्नि नमः। इस तरह से आपने अग्नि का नाम, जब आप पूर्ण आहुति डालेंगे उस समय अग्नि को आपने प्रणाम करना है, ओम मृड नामाग्नि नमः। क्या बोलना है? ओम मृड नामाग्नि नमः। जब आप पूर्ण आहुति करेंगे उससे पहले अग्नि को थोड़ा सा पूजन करके प्रणाम कर देना चाहिए। नवरात्रि यज्ञ से जुड़ी हुई 10वीं बहुमूल्य जानकारी है, क्या हमको नवरात्रि में ब्रह्मा की स्थापना करनी चाहिए या हमको पूर्ण पात्र रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। क्या कहता है शास्त्र? ध्यान दीजिएगा, जब भी आप 9 दिन का अनुष्ठान परिपूर्ण करते हैं तो एक पात्र में, एक बर्तन में आप अपनी श्रद्धानुकूल तो आप 4-5 मुट्ठी एक पात्र में चावल भरकर उसको दक्षिण दिशा में रख दीजिए। उसे बोलते हैं पूर्ण पात्र। अपूर्ण पूर्ण पूर्णार्थम पूर्ण पात्रम, अर्थात कि जो आपके अपूर्ण काम को भी परिपूर्ण करे उसे हम पूर्ण पात्र कहते हैं। जब भी आप नवरात्रि यज्ञ करें या कोई भी यज्ञ करें आपने उसमें पूर्ण पात्र जरूर रखना चाहिए और पूर्ण पात्र में आपने कुशा का ब्रह्मा रखना चाहिए। कुशा की ब्रह्मा के बिना यज्ञ कभी भी फलीभूत नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि दक्षिण दिशा में ब्रह्मा को जरूर स्थापित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। दक्षिणे दानवाः प्रोक्ता पिशाच राक्षसाः तेषा संरक्षणार्थाय ब्रह्मा स्थाप्यतु दक्षिणे, अर्थात कि 50 कुशों का ब्रह्मा दक्षिण दिशा में पूर्ण पात्र के ऊपर लगा देना चाहिए। यदि आपके पास कुशा का ब्रह्मा नहीं है तो आप 50 तो दुर्वा होती है हरी घास, उसको भी आप वहां पर स्थापित कर सकते हैं या उसकी जगह आप सोना भी रख सकते हैं या चांदी रख सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा को रखे बिना कार्य परिपूर्ण नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा,
इस प्रकार नवरात्रि से जुड़ी हुई यह बहुत विशेष जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।